हाय गाइस, माय नेम इज़ नील और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से कुछ बड़ा अपडेट लेकर। ये अपडेट काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये इसराइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड है, जहाँ बड़े-बड़े देश खुल के सामने आ गए हैं जंग में। जहाँ सारे मुस्लिम देश ईरान, बहरीन, मोरक्को, तुर्की, यमन, तुनीशिया, कुवैत जैसे देश फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं इंडिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हंगरी, फ्रांस, पोलैंड और यहाँ तक कि चेक रिपब्लिक भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। वहीं बात करें सऊदी अरब की तो वहाँ से कोई ख़ास बयान नहीं आया है क्योंकि वो दोनों देश से जंग रोकने के लिए कह रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उनका रिश्ता बाकी अरब देशों से बिगड़े। अब इसी बीच तालिबान का बयान आया है कि जहाँ उसने कहा कि दोनों देश को शांति का रास्ता अपनाने चाहिए और वॉर को जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई 100-900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। पीएम मोदी ने अब ट्वीट करते हुए इजरायल को समर्थन किया है और इतना ही नहीं इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी को कॉल करके वहाँ का सारे सिचुएशंस के बारे में वहाँ अपडेट दिया है। फिर पीएम मोदी ने भी उनका ट्वीट करते हुए धन्यवाद कहा है। अब बात करें अमेरिका की तो अमेरिका के पीएम जो बाइडेन ने ट्वीट करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम इजरायल के समर्थन में एक साथ है। हम सुनिश्चित करेंगे कि इज़राइल अपना सुरक्षा कर सके। So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये नंबर अभी काफ़ी और बढ़ने वाला है। इजराइल का कहना है कि हमास ने इजराइल के महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। वहाँ के औरतों के साथ ज़बरदस्ती भी किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आतंकवादी संगठन का भी साथ इजराइल कभी नहीं देगा और सारी दुनिया से वही अपेक्षा करता है। इजराइल ने हमास के हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जहाँ भी आतंकवादियों के रहने का ठिकाना पता चलता है या फिर उनको कोई शक होता है तो उस जगह का नस्तानाबूद कर देते हैं। अब सूत्रों की माने तो इजराइल फास्फोरस बॉम्ब यूज कर रहा है जहाँ लड़ाई में इस बॉम्ब की खास बात यह है कि वहाँ के ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उस जगह के सारे ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। लोग इस बॉम्ब के धुएं से नहीं मरते तो ऑक्सीजन की कमी से वहाँ मर जाते हैं। अब आपको बता दें कि इनडायरेक्टली इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कई वीडियो में सामने आया है कि कुछ समूह यानी कि कुछ कम्युनिटी इंडिया में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वीडियो एएमयू का है। आइए इसे पहले देखते हैं। अब ऐसे लोग का कुछ किया नहीं जा सकता है जहां लोग आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। बाय द वे अपना भारत देश महान तो है ही। भारत को चिंता सिर्फ अपने ज़मीन पर रहने वाले भारतीयों की नहीं बल्कि इजराइल में फंसे हिंदुस्तानियों की भी है। आपको बता दें कि भारत ने अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम ऑपरेशन अजय है, जिसका मिशन भारतीय नागरिकों को इजराइल से सेफली रेस्क्यू करना है। और इस बात का पुष्टि एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए बताया और उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रिप अभी तक इजराइल से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान वापस आ चुके हैं। अभी भी ऑपरेशन जारी है और इंडिया सेफली अपने लोगों को वहाँ से इजराइल से तो निकाल ही लेगा। तो आइए सुनते हैं पीएम नेतन्याहू ने मोदी को कॉल पर क्या बोला। Well, it's trying times. We've had better days and we'll have better days with your help too. Mr. President Joe, I want to thank you for your continued and unequivocal support and the work of your entire administration to support us. The Israeli people were deeply moved by the emotion that Admiral Kirby showed in his interview yesterday. It was deeply moving. And it represented the depth of commitment that you have, your administration have, and the American people across the board have for Israel. Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face.
We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil, it's only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They mowed down these youngsters who came to a nature festival and just like put 5 jeeps around a depression in the soil, and like Babi Yar, they mowed them down, making sure that they killed everybody. We've never seen such savagery in the history of the state, and they're even worse than ISIS. So that's it for today, guys. Let's meet on next video. Till then, bye bye. Take care.